जिससे दिल्ली के 28 लाख परिवारों को पानी मिल जाएगा। पर आज उसकी वजह से, उसकी कमी की वजह से हमारे एक माननीय मंत्री को यहाँ भूख हड़ताल पर बैठना। संगठन के साथी हैं, आदिल भाई हैं, बहुत सारे और जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, स्थानीय जनता है। आप सबका होना इस अनिश्चितकालीन अनशन के स्थल पे, आप सबकी उपस्थिति हिम्मत और हौसला तो दे ही रहा है। एक ये बात भी मन में और मजबूती से बैठ जाती है कि आतिशी जी इस लड़ाई में अकेले नहीं है। इस लड़ाई में हमारा, आपका, सबका हौसला, क्योंकि शरीर की ताकत की एक सीमा है और उस सीमा पे जाके आदमी थकता है, लेकिन जब उसे जनता का साथ मिलता है, लोगों का साथ मिलता है, उनका हौसला मिलता है, उनकी हिम्मत मिलती है, तो उससे जो आध्यात्मिक शक्ति पैदा होती है, उसके सामने बड़े बड़े तानाशाह झुकते हैं, बड़े बड़ों का अहंकार मिट्टी में मिलता है। और मुझे विश्वास है कि आपका जब हौसला इस सत्याग्रह को मिलेगा, पानी के लिए किए जाने वाले इस अनिश्चितकालीन अनशन को मिलेगा, तो जिन लोगों के दिल पसीजने चाहिए उनका दिल भी पसीजेगा और जिनका अहंकार टूटना चाहिए उनका अहंकार भी टूटेगा। पूरी दिल्ली और पूरा देश इस साल की भीषण गर्मी को झेल रहा है। गर्मी कितनी है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और इस भीषण गर्मी में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा की सरकार की जिद की वजह से दिल्ली के अंदर 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा। राजनीति करिए, आप खूब सियासत करिए, लेकिन कहते हैं कि जल का संकट जीवन, जल जीवन है और जल का संकट जीवन का संकट है। आप दिल्ली के 28 लाख लोगों के जीवन के संकट के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां कैसे सेक सकते हैं? आप कैसे 28 लाख लोगों को प्यासा रख के अपने गले में पानी उड़े सकते हैं? आप कैसे दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी की किल्लत में तड़पता हुआ छोड़कर कोई और काम कर सकते हैं? आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपका दिल पत्थर का हो। दुनिया के तमाम मजहब देखिए, तमाम धर्म देखिए, सभी धर्मों में, सभी मान्यताओं में पानी पिलाने का काम बहुत पुण्य का काम है। मैं आपको बताऊं, स्कंद पुराण आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है पानी को, जल को अमृत कहा गया है, जीवन कहा गया है। आप भविष्य पुराण पढ़िए, पानी किसी को पिला दिया अगर आप में, तो वो स्वर्ण दान के बराबर है और आपकी मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है। कुरान शरीफ में कहा जाता है कि छोटा भी बड़े से पानी मांग सकता है। इस तरह की मान्यताएं, धारणाएं दुनिया के तमाम मजहबों में है, तमाम धर्मों में है, लेकिन एक केंद्र में बैठी सरकार ऐसी पत्थर दिल सरकार है जिनको उन मान्यताओं से कोई मतलब नहीं। उन्होंने धर्म और मजहब का इस्तेमाल सिर्फ वोट पाने के लिए किया, जिसका नतीजा दिल्ली के 28 लाख लोग आज पानी की कमी से जूझ रहे हैं, उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा। यह दुर्भाग्य इस देश की राजनीति का, यह दुर्भाग्य है इस देश के अंदर राजनीतिक शुचिता के अभाव का, कि जहां राजनीति का, सियासत का असर इतना गिर जाता है कि राजनीति करने वाले लोग 28 लाख दिल्ली वालों के जान से खिलवाड़ करने लगते हैं। आप बताइए दिल्ली में क्या हुआ? तौर पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जानना चाहते हैं कि ऐसे मौके पर दिल्ली के 7 निकम्मे सांसद कहां बैठे हुए हैं? हम जानना चाहते हैं कि ये कैसी भारतीय जनता पार्टी है जो स्वांग रचती है, ढोंग करती है कि उनको दिल्ली के हितों से, दिल्ली वालों के हितों की चिंता है। 100 MGD पानी छोड़ने को कहो तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले
समाधान देने की बजाय दिल्ली जल बोर्ड का दफ्तर तोड़ते हैं, पानी की पाइपलाइनें काट देते हैं, जल बोर्ड की जो चौड़ी चौड़ी पाइपलाइन से उनके वॉल तोड़ देते हैं। ये कौन सी राजनीति कर रहे हो भाई? तो दिल्ली वाले भी देख रहे हैं कौन उनके शुभचिंतक हैं और वे कौन से ऐसे लोग हैं जो उनको पानी की कमी से तड़पा रहे हैं। दिल्ली वाले भी देख रहे हैं कि दिल्ली की सरकार की जल मंत्री आतिशी जी उनके हक के लिए अनिश्चितकालीन अनशन कर रही हैं। वहीं केंद्र की सरकार के जल शक्ति मंत्री महोदय CR पाटिल साहब जब दिल्ली की जनता का दर्द लेकर विधायक उनके पास पहुंचते हैं तो मिलने से भी मना कर देते। दिल्ली वाले देख रहे हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भरोसा किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं दी, और जब नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया और 7 सांसद जिताए तो केंद्र की सरकार ने दिल्ली वालों का पानी बंद कर दिया। ये देख रहे हैं लोग, दोनों समानांतर लकीरों को एक साथ रख के दिल्ली वाले देख रहे हैं और दिल्ली वाले भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी चेहरे पर समय आने पर जोरदार तमाचा देंगे। मैं आग्रह करता हूं दिल्ली के कोने कोने में रहने वाले उन तमाम लोगों से जिनको मालूम है कि साजिशन अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया, जिन्हें मालूम है कि आज अरविंद केजरीवाल जी होते बाहर तो इस समस्या का भी कोई न कोई समाधान निकालते। मैं उन तमाम लोगों से आग्रह निवेदन करता हूं, आप आइए और अपना हौसला दीजिए, अपनी हिम्मत दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए आतिशी जी को, जो आपके हक और इंसाफ के लिए बिना खाए पिए आज से अनिश्चितकालीन अनशन में बैठ रही हैं, इस उम्मीद में कि जो हुक्मरान ऊपर बैठे हुए हैं वो दिल्ली की मुश्किल को समझेंगे और दिल्ली वालों के हक का पानी देंगे उनके। आप सोच के देखिए एक बार, हरियाणा के अंदर 6 करोड़ की पॉपुलेशन, 6000 MGD से भी ज्यादा पानी उनके पास है। दिल्ली की 3 करोड़ पॉपुलेशन और दिल्ली के पास महज 1000 MGD पानी है। कैसी व्यवस्था है, कैसा तंत्र है, कैसा सिस्टम है कि उनसे हम सिर्फ 100 MGD पानी मांग रहे हैं। 100 MGD पानी उनके कुल पानी का 1.5% है। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा 100 MGD पानी दे देंगे तो, लेकिन अगर वो 100 MGD पानी दे देंगे तो दिल्ली के 28 लाख लोगों की प्यास बुझ जाएगी, लेकिन नहीं हो पा रहा उन लोगों से। क्यों? क्योंकि सत्ता की प्यास नहीं बुझ रही, ताकत की प्यास नहीं बुझ रही। आम आदमी पार्टी को बर्बाद को खत्म करने के चक्कर में वो दिल्ली के 28 लाख लोगों को बर्बाद और खत्म करना चाहते हैं। ये 28 लाख लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, दिल्ली वालों को ध्यान देना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए आभार व्यक्त। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। साथियों और दोस्तों, आतिशी जी ने आपकी लड़ाई को, आपके संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली के लोगों की पीड़ा को समझकर, उनकी परेशानी को समझकर हर स्तर पे प्रयास करने के बाद जब कोई रास्ता नहीं बचा तो अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत आज से की है इन्होंने। ये सिर्फ इनकी लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली के 3 करोड़ लोगों की लड़ाई है। ये दिल्ली के पानी के हक की लड़ाई है। हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे। हम भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की हरियाणा की सरकार से कह रहे हैं, जहां मोदी जी केंद्र में हैं, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। अरे डबल इंजन वालों, दिल्ली में भी तुमको 7 सांसद जिताया है दिल्ली की जनता ने। दिल्ली के ऊपर भी थोड़ी दया करो, इतने क्रूर मत बनो, इतने निर्दयी मत बनो। अरे पानी पिलाने से ज्यादा पुण्य का काम किसी भी धर्म में कुछ नहीं बताया गया। कम से कम हमारे हक का पानी हमको दे दो। 100 MGD पानी जिसका जिक्र भी
दिलीप भाई कर रहे थे, 28 लाख लोगों के पीने के पानी का इंतजाम 100 MGD पानी से हो जाएगा। लेकिन मैंने सुबह भी बताया था, इस समय फिर दोहरा रहा हूं, 28 लाख लोगों के बराबर का पानी मोदी जी और हरियाणा की नायब सिंह की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने दिल्ली वालों का रोक लिया। किस बात की सजा दे रहे हैं आप? जैसे ही रिजल्ट आया, पहला काम बीजेपी वालों ने, पहला काम मोदी जी ने किया दिल्ली के लिए, 28 लाख लोगों का पानी रोको। फिर भी थोड़ा बहुत प्रयास करें अगर आतिशी, फिर भी थोड़ा बहुत प्रयास अगर करें हमारे विधायक, हमारे पार्षद, तो भाजपा के गुंडों को छोड़ दिया। बोले निकल जाओ सड़क पे, जहां पानी की लाइन दिखे, पानी की लाइन तोड़ देना, दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलना चाहिए। हरियाणा से पानी रोको, पाइपलाइन तोड़ दो, और जो कर्मचारी जल बोर्ड के दफ्तर में काम कर रहे हैं, भाजपाई गुंडों से कहा गया जा जाके उनको मारो पीटो, ऑफिस तोड़ो, काम मत करने दो। दिल्ली के लोगों को एक बूंद पानी नहीं मिलना चाहिए। ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की, ये सोच है नरेंद्र मोदी की, ये सोच है बीजेपी के नेताओं की। इनका एक पूर्व सांसद रमेश बिदुड़ी जल बोर्ड का दफ्तर तोड़ रहा है, गले में पटका पहन के, हाथ में मटका लेके डिस्को डांस कर रहे हैं भाजपा के लोग, नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। अरे हिम्मत है तो मैं तो बीजेपी के सातों सांसदों से कहना चाहता हूं, आओ यार किसी के साथ अनशन पे बैठो और दिल्ली वालों की पानी की लड़ाई लड़ो और हरियाणा से हमारा पानी लाओ। दो केंद्र में मंत्री भी बन गए, उनकी जुबान भी नहीं खुल रही। 7 सांसद जीत गए, कोई दिल्ली वालों के लिए बोलने को तैयार नहीं। लेकिन साथियों और दोस्तों, यह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है। हमको आपने वोट दिया विधानसभा में, हमारी सरकार बनाई है, तो हमारा कोई मंत्री और विधायक शांति से नहीं बैठता, हमारा कोई पार्षद और कार्यकर्ता शांति से नहीं बैठता। दिल्ली के लोगों के हक और अधिकार की बात होती है तो सीना तान के हम आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, जब तक आपको आपका अधिकार ना मिल जाए। और यही काम आतिशी कर रही है। मैं इनके साहस को, इनके जज्बे को नमन करता हूं। पूरा प्रयास इन्होंने करके देख लिया, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, एलजी को चिट्ठी लिखी, हरियाणा सरकार से विनती, अनुरोध, प्रार्थना किया, सब कुछ करके थक गई, हार गई। तो इनसे दिल्ली वालों का ये संकट, ये परेशानी देखी नहीं गई। आज खुद अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठी हुई है। हम सबकी जिम्मेदारी है, एक एक विधायक, एक एक पार्षद, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, और सिर्फ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, दिल्ली के लोगों की जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर आतिशी की इस लड़ाई में इनका साथ देंगे और दिल्ली के हक का पानी, 28 लाख लोगों का पानी जो बीजेपी की डबल इंजन की हरियाणा सरकार ने रोका है, वो पानी दिल्ली का लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं, सुबह शाम दोनों वक्त सभा होगी और उस समय ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग यहां पर उपस्थित रहिए। सभा के बारे में, समय के बारे में थोड़ी डिटेल मैं दिलीप जी से और चाहूंगा कि एक बार आप अपनी ओर से अपील कर दीजिए। और सुबह शाम का वक्त जब सभा का होगा उस समय आतिशी जी आपके बीच में यहां पर बैठेंगी, बाकी समय उनका अनशन चलता रहेगा।
डॉक्टरों की टीम आती है चेक करने के लिए, तो वो विश्राम करेंगी, लेकिन सुबह शाम जब सभा होगी तो आपके बीच में रहेंगी। और अभी हम सब ने कह रखा है कि बहुत कम बोलना है, अपनी ऊर्जा को बचा के रखना है, इसलिए ज्यादा बात आतिशी जी अपनी ओर से नहीं करेंगे, वीडियो बीच बीच में भी जारी करके अपना संदेश पहुंचाएंगे। दिलीप भाई से मैं अनुरोध करूंगा कि समय और अपील। तो जो कार्यक्रम इस अनशन स्थल से 11 बजे भी सुबह और शाम को 5 बजे फिर मंचीय उद्बोधन होगा, जिसमें आतिशी जी की भी उपस्थिति मंच पे रहेगी, तब तक जब तक कि आप सब लोगों के हक और इंसाफ के लिए लड़कर दिल्ली के 28 लाख लोगों के लिए पीने का पानी नहीं आ जाता दिल्ली। आप सभी स्थानीय नागरिकों से, संगठन के साथियों से, शुभचिंतकों, समर्थकों से आग्रह है कि सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे अपना हिम्मत हौसला देने, अपना आशीर्वाद देने इस यज्ञ स्थल पर, इस अनशन स्थल पर जरूर आए। धन्यवाद। विश्राम के लिए जाएंगी और सभा जारी रहेगी। आगे भी हमारे जो वक्तागण हैं वो अपनी बात रखेंगे। इस तरीके से दिल्ली में जल जो संकट साजिशें राजनीति कर रही है उसी को ध्यान में रखते हुए जो अभी इन्होंने कहा कि अभी भी सीख नहीं ले रही है बीजेपी, अभी भी केंद्र सरकार सीख नहीं ले रही है जो कुदरत का कानून है उससे, तो एक चीज में आपके बीच में ले रहा हूं, उसको याद रखना कि वजूद तुम्हारा पुख्ता होगा तो बाद में तुम्हारी धार होगी, वजूद तुम्हारा पुख्ता होगा तो बाद में तुम्हारी धार होगी। जो दूसरे नेता है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जो आरोप लगाने की पारी है तो वहाँ उसमें आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार जो केंद्र की बीजेपी सरकार है उसके ऊपर लगाया जा रहा है, और साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार के तहत हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है उसके ऊपर लगाया जाता है कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सबसे पहला जो काम है वो किया गया कि 28 लाख लोगों को जो पानी की सप्लाई होती है हरियाणा की ओर से उसे बाधित कर दी गई, और इसके लिए PMLG सबको आतिशी की ओर से जो जल मंत्री है उनकी ओर चिट्ठी लिखी, और जब चिट्ठी लिखने के बाद कोई भी रिजल्ट जो है वो नहीं सामने देखने को मिला। उसके बाद आज से आतिशी ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है, और साफ तौर से इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता का कहना है कि हम सब मिलकर आतिशी का साथ देंगे और दिल्ली का पानी लेकर हम लोग रहेंगे। हालांकि अगर इस पूरे मामले की बात करें तो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि हरियाणा की ओर से जो पानी है पूरा छोड़ा जा रहा है, वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को एक राजनीतिक ड्रामा करार दे रही है, और उनका कहना है कि अगर आतिशी से काम नहीं हो रहा है, वो जल मंत्री है, अगर वो पानी लाने में सक्षम नहीं है तो वो उस पद से इस्तीफा भी दे रहे। इस पूरे मामले में अब लगातार राजनीति बढ़ती जा रही है, और आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं और दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी उन्होंने अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने का भी फैसला ले लिया है। देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले पर राजनीति किस ओर और कितना ज्यादा दिनों तक दिल्ली में देखने को मिलेगी, लेकिन साफ तौर से दिल्ली की जो जनता है वो अभी भी पानी से परेशान है, और उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए जो दावा किया जा रहा है आतिशी की ओर से अनिश्चितकालीन अनशन भी किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि यह अनिश्चितकालीन अनशन कब तक चलेगा और दिल्ली वालों को उनके हक का पानी कब मिल सकेगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज, दिल्ली।